अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है इफ़ेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कुकिंग का इफ़ेक्ट क्या पाया जाता है हमारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है ये एक्चुअली एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो हमें डे टू डे लाइफ में लेने होते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस के हिसाब से। तो ये पांचों फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इनका क्या इफ़ेक्ट रहता है जब हम इनको कुक करते हैं। कुकिंग के दौरान कार्बोहाइड्रेट का क्या इफ़ेक्ट रहता है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स या मिनरल्स का इफ़ेक्ट क्या रहता है जिन भी फूड सोर्सेज में ये पाया जाता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट भी एक फूड कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको हम CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं, स्टार्चेस भी बोलते हैं, या इनको हम डिवाइड करते हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह में भी। इसमें स्टार्च, शुगर, गम, सेलुलोज वगैरह जो हैं ये इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। अगर हम कुकिंग की बात कर लेंगे, कुकिंग के दौरान जो ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं फूड में जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एब्जॉर्ब होने के साथ साथ इन कुकिंग के दौरान जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स फूड में होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। और स्वेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनमें जो पानी प्रेजेंट होता है वो वाटर ये फूड ग्रेन्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लैटिनाइजेशन। अब ग्लैटिनाइजेशन जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में कुकिंग के दौरान स्टार्च ग्रेन्यूल्स फूड में स्वेल हो जाते हैं क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम ग्लैटिनाइजेशन कहते हैं। ग्लैटिनाइजेशन जो है इससे फूड का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। जैसे कि राइस जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। राइस को जब हम वाटर ऐड करते हैं उसके बाद कुक करते हैं, कुकिंग के दौरान राइस को के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। वो ग्रेन्यूल्स छोटे ही नहीं रहते हैं, वो स्वेल अप हो जाते हैं। क्यों स्वेल अप होते हैं? क्योंकि इसमें एक प्रोसेस ग्लैटिनाइजेशन पाया जाता है। या ऐसे ही हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं मतलब शुगर, जिनमें शुगर प्रेजेंट होता है। शुगर की वजह से कार्बोहाइड्रेट वाले फूड आइटम्स जो है उनकी ब्राउनिंग हो जाती है, वो ब्राउन पड़ जाते हैं जिस प्रोसेस को हम कैरामलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ब्रेड हम लेते हैं, ब्रेड को जब हम हीट करते हैं उसका कलर चेंज होता है गोल्डन ब्राउन में। क्यों होता है? क्योंकि उसमें उस कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है ब्राउनिंग में। ये कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते थे हम, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लैटिनाइजेशन भी पाया जाता है और कैरामलाइजेशन भी पाया जाता है। इसके बाद अगर प्रोटीन्स की बात कर लेंगे, प्रोटीन्स जो हैं जब हम प्रोटीन्स को हीट करते हैं ये हार्ड हो जाते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं। लिक्विड जो प्रोटीन के अंदर होता है वो चेंज हो जाता है सॉलिड में हीट के इफ़ेक्ट से। और इस प्रोसेस को हम कोगुलेशन कहते हैं। मतलब प्रोटीन्स जो हैं उनमें प्रोसेस कोगुलेशन अकर होता है। और प्रोटीन्स को नेसेसरीली कुक करना होता है राइट टेम्परेचर पे, क्योंकि एक्सेसिव टेम्परेचर उनको हार्ड बनाता है, ड्राई बनाता है, इनडाइजेस्टेबल बनाता है।
तो प्रोटीन्स में अब कौन सा प्रोसेस पाया जाता है? कोगुलेशन। इसके बाद फैट्स की बात कर लेंगे। फैट्स जो है, अगर ऑर्डिनरी कुकिंग की बात कर लेंगे, ऑर्डिनरी कुकिंग पे फैट्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग पे जब हम इनको फैट्स को बहुत टाइम हीट करते हैं, जैसे कि फ्राइंग जब हम करते हैं लॉन्ग पीरियड्स तक, तो फैट्स जो है वो थिक हो जाते हैं और डार्क बन जाते हैं। अब घर में देख लीजिए, जब आप ऑयल को हीट करते हैं, अगर आप उसको ज़्यादा टाइम लॉन्ग पीरियड तक रखते हैं, वो ब्लैक कलर का हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। या फैट को अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बटर को या घी को आप हीट कर लेंगे, वो थिक हो जाता है। मतलब ज़्यादा अगर हीट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम तक रखेंगे, वो थिक हो जाता है। एक पार्ट जो है एसेंशियल फैटी एसिड का प्रेजेंट होता है फैट्स में, वो डिस्ट्रॉय होता है, टॉक्सिक पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं और चेंज पाई जाती है फ्लेवर में। कब? जब हम इसको प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग देते हैं। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से, लॉन्ग पीरियड हीटिंग से फैट्स में एसेंशियल फैटी एसिड जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है, और उसमें टॉक्सिक पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। इसलिए ज़्यादा टाइम तक हमें फैट्स को हीट नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर विटामिन्स की बात कर लेंगे, विटामिन्स में चाहे थायमीन हो या विटामिन सी हो, ये 2 विटामिन्स हैं जो प्रोसेस ऑफ कुकिंग से इफ़ेक्ट होते हैं। बाकी विटामिन्स भी जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी वगैरह जो है, विटामिन ई, विटामिन के, वो भी ये दिस हीटिंग से उनमें चेंज पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा चेंज पाई जाती है थायमीन और विटामिन सी में। ये ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है वो लॉस होते हैं मेनली एक्सेसिव हीटिंग से। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा हीट कर लेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन वाले फूड आइटम्स को, तब जाकर वो लॉस होते हैं। नॉर्मल हीटिंग पे उनमें लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं। या अगर हम उनको एक्सेसिव वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे, बहुत टाइम तक वाटर में रख लेंगे, तब जाकर उनमें वो विटामिन्स यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है वो लॉस होते हैं। इसके बाद अगर मिनरल्स की बात कर लेंगे, मिनरल्स में कोई भी लॉस मतलब नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस में नहीं होता है, लेकिन अगर फूड को हम ओवर कुक कर लेंगे या पानी इस्तेमाल वाटर यूज़ कर लेंगे कुकिंग में, वो डिस्कार्ड होता है। मतलब उसमें मिनरल्स का स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो लॉस हो जाता है। ये बात थी कुकिंग का इफ़ेक्ट क्या रहता है फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि मैक्रोन्यूट्रेंट्स मतलब जिन न्यूट्रेंट्स की हमें डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट होती है, अपने मेनू प्लान में इन्वॉल्व करने होते हैं डेली बेसिस पे लार्ज अमाउंट्स में। तो जिसमें आते थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये आज का लेक्चर था हमारा इफ़ेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो चैप्टर फूड प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज में आता है। थैंक यू।